ओम श्री गुरु वे नमः। जो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं जो वै वेदांस्य प्रणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। भाइयों एवं बहनों, कल जो है चीरहरण में भगवान गोपियों से वादा किए थे कि आने वाली रात्रियों में मेरी प्यारी गोपियों तुम्हारे साथ मैं रास लीला करूंगा। यह भगवान का वादा था। जो है भगवान उसी वादा को पूरा करने के लिए जो है गोपियों के साथ रास लीला करने का मन बना रहे हैं। बहनों एवं भाइयों, गोपियां बिल्कुल ही अनपढ़ थी, गंवार थी, गोबर ठोकने का काम करती थी गोपियां। वे बिल्कुल ही निर्धन अवस्था में थीं। उनके पास कोई बहुमंजिली इमारतें नहीं थीं, बहुत खूबसूरत भी नहीं थी गोपियां। स्वर्ग के अप्सराओं जैसी सुंदर नहीं थी गोपियां। लेकिन सब दुर्गुण होने के बावजूद भी गोपियों के साथ ही भगवान रास लीला करने के लिए तैयार हुए। इससे एक बात साफ है कि भगवान को कोई धन दौलत से नहीं खरीद सकता है। भगवान को कोई अपनी सुंदरता पर नहीं खरीद सकता है। भगवान को कोई यज्ञ तप व्रत कितनों कर ले जो है कोई नहीं खरीद सकता है। भगवान केवल भावना को देखते हैं और गोपियों की भावना को देखकर ही गोपियां जो है कात्यायनी देवी का पूजा करती थीं और पूजे में कात्यायनी देवी से यह आशीर्वाद मांगती थी कि कृष्ण ही हम लोगों को पति के रूप में प्राप्त होवें। भगवान उनके अंतर्मन को जो है पढ़ लिए, देख लिए और उनके भाव को देखकर ही भगवान यह प्रतिज्ञा किए कि आने वाली रात्रियों में मैं तुम लोगों के साथ जो है रास करूंगा, गोपियां रास करूंगा। जो है शरद पूर्णिमा के दिन यह रास शरद पूर्णिमा की रात्रि को यह रास होगी। इस प्रकार भगवान वचन दिए। और शरद पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा के रात्रि को ही शरद पूर्णिमा कहते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि जब आ गई तो भगवान अब तैयारी करने लगे रास लीला की। रास के लिए भगवान सबसे पहले जो है अपनी जोग माया की शक्ति का उपयोग किए। यह जोग माया यह संसार की माया नहीं है। यह जोग माया भगवान की पर्सनल पावर है, भगवान की पर्सनल पावर है। इसी पावर के सहारे भगवान जो है सब कुछ काम करते हैं, संसार का संचालन भी करते हैं। और भगवान कह रहे हैं कि भगवान
भगवान अपिता रात्रि शरदो उत्फुल्ल मल्लिका विच्छरन्तु मनश्चक्रे जोग मायाम उपाश्रिता। भगवान जो है तारात्रि माने बहुत सारी रात्रियों को इकट्ठा किए। एक रात्रि के का जो समय होता है उतने ही समय में रासलीला नहीं चालू होने वाला था। कहा माने रासलीला के लिए 6 महीना की एक रात्रि बनाई गई, 6 महीना की रात्रि। और यह सब जोग माया का ही कमाल था। उस रात्रि में तरह तरह के जो है बेला और चमेली के फूल खिले हुए थे वृंदावन में। वृंदावन का वातावरण बहुत ही सुहावना वातावरण हो गया था। और इसी वातावरण में भगवान अमना है, भगवान को मन नहीं है, लेकिन भगवान अमना होते हुए भी विक्षरन्तु मनश्चक्रे रासलीला को करने के लिए अपने मन का निर्माण किए। जोग मायाम उपाश्रिता, और जोग माया को बुलाकर, जोग माया को अपनी पर्सनल पावर का उपयोग करके जोग मायाम उपाश्रिता भगवान कृष्ण जो है रासलीला प्रारंभ करने जा रहे हैं। जोग माया ही के कारण ही शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा अपने फूल आकार में उदित हो रहे हैं। और पूरब दिशा का आकाश जो है मालूम पड़ता है कि केसर से रंग दिया गया है। पूरब दिशा के आकाश में लगता है कि लाल रंग की रोली मल दी गई है। इस प्रकार पूरब दिशा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और उसी दिशा में चंद्रमा जो है उदित होकर अपनी शीतल किरणों को वृंदावन में फैला रहे हैं। शीतल किरणों के द्वारा ही सब जीव जंतुओं को खुशी कर रहे हैं। शरद पूर्णिमा के दिन में कितनी गर्मी होती है, बहुत काफी गर्मी होती है, लेकिन रात्रि में वहीं जब चंद्रमा उदित होते हैं तो रात्रि का माहौल बहुत ही शीतल हो जाता है। अपने शीतल किरणों के द्वारा सब जीवों को चंद्रमा जो है खुश करते हैं, प्रसन्न करते हैं। इस प्रकार भगवान जो है जोग माया के द्वारा चंद्रमा को काम में लगा दिए। 6 महीना की एक रात्रि बनाई गई। और जैसे किसी का पति कोई बाहर में रहता है और बहुत दिनों के बाद जब अपने घर में पहुंचता है तो अपनी प्रियतमा को खुश करने के लिए, आनंदित करने के लिए जो काम करने लगता है कि प्रियतमा बहुत दिनों के बाद मैं आया हूँ, इसलिए प्रियतमा हमसे खुश हो जाएं। इसी प्रकार भगवान जो है रासलीला करने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, ताकि गोपियां, उनकी जो प्रियतमा थीं, वो गोपियां आने वाली हैं। और उन्हीं गोपियों के लिए यह वातावरण निर्माण करने का काम चंद्रमा को दिया गया और वन को दिया गया, दोनों को लगाया गया इस काम में। और चंद्रमा जब उदित हुए तो उनका जो है उजला रूप देखकर
कुमुदनी के फूल के तरफ उजला रंग उनका था, कुमुदवंतम। वो लगता था कि लक्ष्मी जी जैसी सुंदरता उनमें लग रही थी, चंद्रमा में जो है। और इस वातावरण में ही अब भगवान जो है रासलीला में भाग लेने के लिए गोपियों को निमंत्रण भेज रहे हैं, निमंत्रण कार्ड भेज रहे हैं। और निमंत्रण का कैसे गोपियों को बुला रहे हैं भगवान, कि गोपियों को बुलाने के लिए भगवान बंसी बजाना शुरू किए। लेकिन यह जोग माया का कमाल ही था कि वह बंसी ध्वनि केवल एंड केवल गोपियों के कानों में ही गई, दूसरे किसी के कानों में नहीं गई। गोपियां अपने पति के साथ थीं, अपने ससुर के साथ थी, अपने बेटा और बेटियों के साथ थीं गोपियां। लेकिन जोग माया का कमाल है कि यह बंसी ध्वनि किसी के कानों में नहीं जा रही है, केवल एंड केवल गोपियों के ही कानों में जा रही है। जिन गोपियों को रासलीला के अंदर बुलाहट हुई, उन्हीं गोपियों के कानों में भगवान की बंसी की आवाज गई, बाकी किसी के पास भी नहीं गई। पार्वती जी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं और शंकर जी के कान में यह बंसी ध्वनि नहीं जा रही है, लेकिन पार्वती जी के कान में भी यह बंसी ध्वनि पहुंची है। इस प्रकार जब बंसी ध्वनि गोपियों के कान में पहुंचती है तो गोपियां पागल हो जाती हैं, उस बंसी ध्वनि को सुनकर बेचैन हो जाती हैं। भगवान के पास पहुंचने के लिए, भगवान के पास पहुंचने के लिए उनको कोई होश नहीं रहता है, अपने शरीर का होश नहीं रहता है कि क्या करूं क्या। बस एक ही उद्देश्य है कि किसी भी तरह, किसी भी अवस्था में, किसी भी वेशभूषा में भगवान के पास पहुंचा जाए। और इसी उद्देश्य को लेकर गोपियां कैसे अपने घरों से निकलती हैं और भगवान के पास पहुंचती हैं, यह प्रकरण जो है कल होगा। बस आज इतना ही। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।